Hello everyone, welcome back to my channel. I am Niharika. Today we are starting a new chapter and the chapter name is HCF and LCM. This is an introduction video. HCM और LCM के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है. LCM का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM HCF को करने से पहले हमने फैक्टर्स पढ़ रखे हैं और मल्टीपल्स पढ़ रखे हैं. तो पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है. उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे. क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे चैप्टर को करते टाइम जब हम चैप्टर्स की क्वेश्चन करें तो हमें उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए. तो पहले फैक्टर्स देखते हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर कोई नंबर्स किन्हीं नंबर से डिवाइड हो जा रहा है विदाउट लिविंग रिमाइंडर तो उसको बोलते हैं उस नंबर का फैक्टर. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 1, 2, 4, 5, 10 and 20 is the factor of 20. 1, 2, 4, 5 और 10, 20 से हमारा जो 20 है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. अगर हम 20 को 1 से डिवाइड करें तो भी वो कंप्लीट डिवाइड होगा. 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 10s are 20 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हमारा. 4 से, 5 से और 10 से डिवाइड करने पर 20 को हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट किसी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो उनको क्या बोला जाता है? उस नंबर का फैक्टर्स बोलते हैं. तो 20 के फैक्टर्स, अगर कोई पूछे 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं तो हम क्या बताएंगे? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 इज द फैक्टर ऑफ 20. तो 20 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? अगर हमसे कोई कह रहा है 20 के फैक्टर्स लिख के दे तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. 20 इन नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. इसके अलावा अगर हम किसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो हमें वो क्या होगा? फिर 20 का फैक्टर नहीं होगा. जैसे हम अगर 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा. तो ऐसे नंबर्स फैक्टर नहीं होते. फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे? जिनसे हमारा नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए. जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 30. तो 30 को हम चेक करेंगे कि 30 किस किस टेबल में आता है, मीन्स किस नंबर से वो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. जैसे 1, 2, 3, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5, 6, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, इसके बाद 15 से हो जाएगा. तो ये नंबर्स क्या हो गए? और फैक्टर में 2 नंबर्स हमेशा कॉमन होते हैं, 1 और जो नंबर दिया हुआ है वो खुद. तो ये 2 नंबर्स हमेशा कॉमन रहते हैं. तो ये हो गए हमारे 13 के फैक्टर्स. सिंपल में फैक्टर्स को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं तो वो जिस भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना होता है हम उसको बस चेक करते हैं कि वो किस किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. तो वो हमारे क्या होते हैं? फैक्टर्स. सेकेंड है हमारा मल्टीपल्स. मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो हमारी टेबल्स में आते हैं, मीन्स हम टेबल पढ़ते हैं और जो हमारे नंबर टेबल्स में आते हैं वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, 7 एक नेचुरल नंबर है और अगर हम 7 के मल्टीपल्स फाइंड करें तो हम क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई हम नेचुरल नंबर से करेंगे. जैसे 7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे नेचुरल नंबर से with other natural numbers
अगर 7 का हमें मल्टीपल निकालना है तो हम 7 की मल्टीप्लाई अदर नेचुरल नंबर से करते हैं। जैसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं हमारा, 7 2 जा 3 4 5 एंड सो ऑन। इनकी मल्टीप्लाई करने पे हमें जो नंबर मिलेगा, जैसे 7 2 जा करेंगे तो 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो हमें मिले ये क्या कहलाएंगे, 7 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ऐसे ही अगर हमें मल्टीपल फाइंड करने हैं 2 के, अगर यहाँ पे लिखा होगा हमें मल्टीपल ऑफ 2 फाइंड करना है, हमें 2 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो 2 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। मल्टीपल और फैक्टर, जो फैक्टर्स होते हैं हमारे, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर हमें किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करने को दिया है तो हम उसको चेक करेंगे कि वो डिवाइड किस किस से होता है, और मल्टीपल्स है तो हम आगे नेचुरल नंबर से उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स हो गए। मीन्स नंबर कितने टाइप के होते हैं ये समझेंगे। फर्स्ट है इवन नंबर। फर्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल से कट जाएं। जैसे देखते हैं, डेफिनेशन होगी इसकी, अ नंबर which is exactly divided by 2 is called even number. A number which is exactly divisible by 2 is called even number. मतलब वो नंबर जो 2 की टेबल से कट जाए उन नंबर्स को इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2 4 8 10 12 34 78 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से कट रहे हो उनको इवन नंबर बोला जाता है। सेकेंड, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर इवन नंबर का अपोजिट, मतलब जो नंबर्स 2 की टेबल से ना कटे उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। लिख लेते हैं, अ नंबर which is not exactly divisible by 2 is called odd numbers. जैसे कौन कौन से नंबर्स होंगे, एग्जाम्पल है हमारा 1 3 5 7 9 11 27 एंड सो ऑन। जो नंबर 2 की टेबल से ना घटे वो ऑड नंबर्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड नंबर है हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद की टेबल से कटे, उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन होगी, अ नेचुरल नंबर
greater than 1 which has no factor except 1 and itself is called prime numbers. एग्जाम्पल्स होंगे 2, 3, 5, 7, 11. इनफैक्ट इन नंबर्स के सिर्फ ये नंबर्स जो हैं 2, 3, 5, 7, 11 या आगे के भी और नंबर 13, 17, ये नंबर्स सिर्फ खुद की टेबल से कटते हैं. मीन्स 2 जो है वो नंबर खुद, मतलब 2 खुद होगा, ये किसी और की टेबल में नहीं आता. वैसे ही 3 भी है, या फिर 3 क्या होगा, 3 1 की टेबल, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 3 खुद होगा. तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 और इट सेल्फ होते हैं उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं. इसके बाद फोर्थ है हमारा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के उल्टे होते हैं. मीन्स जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोला जाता है. यहाँ पे प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, 1 और वो नंबर खुद. कंपोजिट नंबर वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो. मीन्स जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 8, 9, 12 एंड सो ऑन. देख लेते हैं इसको. जैसे 4 है हमारा, 4 किस किस की टेबल में आएगा, 1 की टेबल. 4 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4. तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए. इसका मीन्स ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है. ऐसे ही 6 के लिए देख लेते हैं, या 8 के लिए देख लेते हैं. 8 के लिए देखते हैं 1, 2, 4 एंड 8. तो 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं. मीन्स 2 से ज्यादा है. तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो. फिफ्थ है हमारा ट्विंस प्राइम. ट्विंस प्राइम. 2 consecutive odd prime numbers are called twins prime. Means 2 नंबर जो एक के बाद एक आते हों और वो ऑड हो, उनको बोला जाता है ट्विंस प्राइम. दो ऐसे प्राइम नंबर जो ऑड हों और एक के बाद एक आते हों उनको बोलते हैं ट्विंस प्राइम. एग्जाम्पल है हमारे 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13. ये हमारे ऑड नंबर्स भी हैं और
एक के बाद एक आते हैं, मीन्स हम अगर प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, हम लिखते कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, अभी मैंने बताया था, जैसे ये देख लीजिए, ये रहे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। तो क्या है, 3 और 5 साथ में आए तो ये क्या है, ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाएगा, ट्विंस प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट वो नंबर्स होते हैं जो 3 नंबर्स हैं, जैसे ट्विंस प्राइम में हमारे 2 नंबर्स थे, वैसे ही प्राइम ट्रिपलेट में 3 नंबर्स आए, उनको बोला जाता है प्राइम ट्रिपलेट। और सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है हमारा, वो नंबर है हमारे कौन से, 3 5 7। सिर्फ एक यही हमारा प्राइम ट्रिपलेट है, बाकी हमारे प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे 7th पे को प्राइम्स। को प्राइम, दो नंबर्स जो एक के बाद एक आते हो और उनके सेम कॉमन फैक्टर्स ना हो, उन नंबर्स को को प्राइम बोला जाता है। इसके लिए डेफिनेशन होगी हमारी, 2 नंबर्स आर नोन एज को प्राइम if they have not a common factor। एग्जाम्पल्स होंगे हमारे 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6 and so on। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 तो सब में ही कॉमन होता है इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 3 और 4 में भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, 4 5 में भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 5 6 में भी नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको को प्राइम बोला जाता है। तो ये तो हो गए हमारे नंबर्स। इसके अलावा हमारे और कौन से नंबर्स होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, मीन्स 1 2 3 एंड डैश 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 आगे तक जाते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये नंबर्स आगे तक जाते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल और होल नंबर्स। इसके बाद हमारे और नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये बाकी के हमारे ये नंबर्स भी होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम नंबर्स को देखेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो पहला है टेस्ट ऑफ, ये है हमारा पॉइंट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी।
बाय 2। 2 से कौन कौन से नंबर हमारे डिवाइड हो जाते हैं? तो 2 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 एंड 0 हो। जिन भी नंबर्स के लास्ट में ये नंबर्स हो वो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2372। इस पूरे नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। अगर हमसे पूछ रहे ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर देखते हैं। अगर ये लास्ट वाला नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होंगे, ये वाले नंबर। तो अगर ये वाला नंबर हमारा लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मीन्स है कि हमारा पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर लिया है 500, तो 500 में भी लास्ट नंबर क्या है, 0, और 0 हमारा कहाँ आ रहा है, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये भी नंबर हमारा 500 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में हमारे 2, 4, 6, 8, 0 है, वो हमारे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं। बी है नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। टेस्ट ऑफ बाय 3 मतलब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। 3 से डिवाइड होने वाले वो नंबर्स होते हैं, जैसे हम यहाँ एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। हमने एग्जाम्पल में एक नंबर ले लिया 1881। अब इसी नंबर को हमें चेक करना है ये 3 से हमारा डिवाइड होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऐड कर लेंगे, मीन्स 1 + 8 + 8 + 1। अब इस पूरे नंबर को हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 और 8 9, 9 और यहाँ पे 9, 9 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। पूरा नंबर ये ऐड करने पे हमारा आया 18। अब 18 को हम चेक कर लेंगे ये हमारा 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 18 क्या है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 if the sum of number is divided by 3, divisible by 3. is divisible by 3 मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को हमें चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर वो जो हमारा एडिशन का सम आया है, जैसे यहाँ पे 18 आया था, अगर ये 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 मीन्स 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे 30776। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 63784। ये हमने एग्जाम्पल्स ले लिए।
अब इसके बाद लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, ये 2 नंबर्स हम देखेंगे अगर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो इसका मीन्स है ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर के लिए चेक करते हैं 76। 76 को देख लेते हैं 4 से डिवाइड होगा या नहीं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 76 और ये 4, 4 1 सा 4, यहाँ बचा 3 और ये 6, कितनी बार में हो गया 19। मीन्स ये हमारा नंबर किससे, ये वाला 76 हमारा लास्ट का डिवाइड हो रहा है 4 से, इसका मीन्स है ये हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 84 है लास्ट में, 84 को देखते हैं, ये 2 बार में, ये 1 बार में, मीन्स ये भी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 84 हमारा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करता है, और अगर ये 2 डिजिट लास्ट की जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर बाय 5, डी है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से चेक करने के रूल्स क्या है, अगर किसी भी डिजिट के मतलब किसी भी नंबर के डिजिट में लास्ट में हमारा 5 और 0 आए, जब हमें कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट में अगर 5 और 0 आ रहा है तो मतलब है वो नंबर पूरा 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने 6 7 5 4 3 2 0। ये हमारा नंबर बहुत बड़ा है, इसको हमें डिवाइड करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हम लास्ट का नंबर चेक कर लेते हैं, क्या है 0। अगर 0 या 5 है तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक करनी होती है, अगर 0 या 5 में से लास्ट डिजिट जो है हमारी 0 5 में से कुछ है तो हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर हमारा कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 2 और 3 की टेबल से, मीन्स अभी हमने 2 और 3 से चेक किया, और 2 एंड 3 दोनों से अगर हमारा कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा 5922। इस नंबर को हम चेक करते हैं हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी का हमारा क्या रूल था, हम इन सब डिजिट को ऐड करेंगे, ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करने के लिए 5 + 9 + 2 + 2, ये 3 से था कि सारे डिजिट को ऐड करेंगे, अगर जो डिजिट का टोटल है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 और 5 कितना होता है 14, 15 16 17 18, इसको डिवाइड करने पे आया, इसको ऐड करने पे आया 18, और 18 क्या है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि वो नंबर हमारा 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर 7, एफ है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से मल्टीप्लिकेशन के लिए
हमें जो नंबर दिया होता है उसको हम डिफरेंस चेक करते हैं। पहले एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हमें 2975, ये एग्जाम्पल दिया है। इसकी हम फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर हमारा डिफरेंस जो आया वो 7 का मल्टीपल हुआ, मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीपल है वो नंबर, तो इसका मीन्स है कि हमारा पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जैसे ये दिया है हमारा 297, लास्ट डिजिट है हमारी 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हमने किया तो 297 माइनस 10, और ये आ गया हमारा 2987। और 2987 हमारा क्या है, मल्टीपल है 7 का, मीन्स 7 क्या ये एक मल्टीपल है। अगर ये नंबर हमारा मल्टीपल है 7 का तो इसका मतलब है हमारा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर 8। टेस्ट ऑफ divisibility by 8। 8 से डिविजिबिलिटी क्या, ये रूल है कि हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने जैसे एग्जाम्पल ले लिया 2 1 3 4 5 6, नंबर काफी बड़ा है इसलिए हम लास्ट की क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर ये 3 डिजिट 8 की टेबल से डिवाइड हो रहे होंगे तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 5 6 8 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, तो देखते हैं। 8 ये हम लिख लेते हैं, चलिए पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 4 5 6 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40, 56 बचा। 56 कितनी बार में आएगा, 7 56, मतलब 8 की टेबल से लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो गई, इसका मतलब है पूरा नंबर 8 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरह, मीन्स हमारा कोई भी नंबर जो हमें दे रखा हो, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, नंबर ले लेते हैं 5 3 8 4 2 5। इस नंबर को हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं। क्या करेंगे, जैसे 3 में किया था हमने, इस पूरी डिजिट को ऐड करेंगे। 5 + 3 + 8 + 4 + 2 + 5, इस पूरी डिजिट को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो इसका आंसर आ रहा है, मीन्स ये ऐड करने पे जो हमारा नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मीन्स ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 में 8 ऐड करेंगे 16, 20 22 और ये 5 ऐड किया तो 27, इस पूरे को ऐड करने पे आया 27, और 27 क्या है, 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है ये पूरा नंबर हमारा क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, हम चेक सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर हमारा नंबर जो आंसर में आया वो हमारा डिवाइड हो रहा है 9 से, इसका मतलब है हमारा पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर हमारे किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। अगर 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो वो हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 5 5 3 2 5 0,
लास्ट नंबर 0, मतलब पूरा नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने 2 से 10 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिए।